टेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, मध्य प्रदेश की ब्यावरा और खिलचीपुर मंडी का ताजा मंडी भाव। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के मैदानी हिस्सों में इस अवधि के दौरान मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान भी व्यक्त किया है। इस बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है। बात करें मध्य प्रदेश के आगामी 24 घंटे के मौसम की। 30 दिसंबर 2023 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दृश्यता यहाँ पर 50 से 500 मीटर रह सकती है। मौसम के आगामी दृष्टिकोण की बात करें तो न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अगले 2 दिनों में देखने को मिलेगी। 30 दिसंबर की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा। धुंध छा सकती है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बात करें पिछले 24 घंटे की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मंडला और खरगोन में दर्ज किया गया 29.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर में दर्ज किया गया 7.3 डिग्री सेल्सियस। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के हर एक जिले के आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। 29 और 30 दिसंबर की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखेंगे 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक का मौसम पूर्वानुमान। भोपाल जिले में 31 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 1 और 2 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। विदिशा और रायसेन जिले में 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक कहीं कहीं पर बारिश के आसार है। सीहोर जिले में 31 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। राजगढ़ जिले में अगला आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। नर्मदापुरम जिले में कहीं कहीं पर 31 दिसंबर को बारिश हो सकती है। बैतूल और हरदा जिले में आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में भी आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में भी मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। गुना और अशोकनगर जिले में और शिवपुरी जिले में 31 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 1 जनवरी को गुना और अशोकनगर जिले में, जबकि 2 जनवरी को अशोकनगर जिले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिले में आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 1 जनवरी को सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना और अनूपपुर जिले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहडोल और उमरिया जिले में भी कहीं कहीं पर बारिश के आसार हैं। डिंडोरी जिले में 31 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 1 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। कटनी जिले में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक कहीं कहीं पर बारिश के आसार है। जबलपुर जिले में मौसम शुष्क रहेगा। नरसिंहपुर जिले में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश के आसार है। छिंदवाड़ा जिले में मौसम शुष्क रहेगा। सिवनी और मंडला जिले में 31 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बालाघाट जिले में मौसम शुष्क रहेगा। यह था मध्य प्रदेश के सभी जिलों के आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। बात कर लेते हैं ताजा मंडी भाव की। 29 दिसंबर को ब्यावरा मंडी में गेहूं का भाव रहा 2350 से 2495 रुपये। औसत भाव रहा 2425 रुपये। कल ब्यावरा मंडी में गेहूं का भाव था 2310 से 2520 रुपये। औसत भाव था 2415 रुपये। तो यहाँ पर हमने देखा कि औसत भाव में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चने का भाव 29 दिसंबर को रहा 4805 से लेकर 5145 रुपये। औसत भाव रहा 4975 रुपये।
सोयाबीन का भाव रहा 4,000 से लेकर 4,735 रुपये। थोड़ी सी तेजी सोयाबीन में भी देखने को मिली है। औसत भाव रहा 4,365 रुपये। मक्का का भाव रहा 1,850 से 2,100 रुपये। औसत भाव रहा 1,975 रुपये। सरसों का भाव रहा 4,895 से 5,190 रुपये। औसत भाव रहा 5,045 रुपये। मसूर का भाव रहा 5,240 से 5,835 रुपये। औसत भाव रहा 5,535 रुपये। धना का भाव रहा 5,320 से 7,000। औसत भाव रहा 6,160 रुपये। यह था 29 दिसंबर का भाव। 28 दिसंबर को जो भाव रहा था वह आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके चाहे तो देख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं कि किस किस फसल के भाव में कमी या वृद्धि हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के शेष आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज, ऊर्जा, जनसंपर्क और परिवहन विभाग अपने पास रखा है। अरुण साव को पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय प्रशासन विभाग का मंत्री बनाया गया है। हाल ही में राजस्थान में भी नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। अब जल्द ही मध्य प्रदेश में भी मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष और अन्य बड़े नेताओं से दिल्ली जाकर मुलाकात की है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एकाध दिन में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी किया जा सकता है। अब आपको बता देते हैं खिलचीपुर मंडी के सोयाबीन के ताजा भाव। खिलचीपुर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4,695 रुपये। यहाँ पर आप रसीद भी देख सकते हैं और क्वालिटी के अनुसार सोयाबीन भी देख सकते हैं। देखिए, ये इस तरह की क्वालिटी की सोयाबीन खिलचीपुर मंडी में बिकी 4,540 रुपये। और इधर आप देख रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की जो सोयाबीन थी वह बिकी है 4,690 रुपये। तो औसत भाव यहाँ पर 46 से 4,700 रुपये तक रहा है अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन का, जो कि अच्छी बिना गारे की है, बिना मिट्टी की हो और चली हुई सोयाबीन हो, चाल के ले जाई गई हो, उसका भाव ये है। धनिया का भाव रहा, देखिए यहाँ पर 7,000 तक धनिया गया है। धनिया की क्वालिटी आप देख सकते हैं। पर्ची के साथ में मैंने धनिया की क्वालिटी भी दे रखी है। और गेहूं के भाव की बात करें तो ये गेहूं, अच्छी क्वालिटी का गेहूं 2,524 रुपये तक बिका है। और ये हल्के क्वालिटी का जो धनिया है वह 6,200 में बिका है। इधर आप देख सकते हैं। यह था खिलचीपुर मंडी का ताजा मंडी भाव 29 दिसंबर का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सभी ग्रामों, मजरेटोलों तक सड़कें पहुंचाने के लिए विभिन्न निर्माण विभागों से समन्वय बनाकर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ पात्रता अनुसार प्रदान किया जाए, कोई भी पात्र वंचित न रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति शीलू नाग, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए विजय बिश्नोई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए अरुण बंसाली और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बी.आर. सारंगी के नाम की सिफारिश हाल ही में की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम के अध्यक्ष तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बी.आर. गवई ये सदस्य है। तो ये जो कोलिजियम होती है यही मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश करती है। तो जल्द ही इन उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश का जो है नियुक्ति केंद्र सरकार कर देगी। सभी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है खासतौर पर नई नियुक्ति है। नाम आपको याद रखना है, खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। गुरु कृपा ट्रेडर्स शाजापुर ने प्याज और लहसुन के भाव जारी किए हैं। छाटन 200 से 300 नई प्याज, गोल्टी 500 से 800, गोल्टा 800 से 1100, एवरेज प्याज 1100 से 1300, सुपर प्याज 1400 से 1500 और एक्स्ट्रा सुपर 1500 से 1600 रुपये बिका। लहसुन का भाव 12,000 से 14,000 बारीक, मीडियम 14,000 से 15,500, एवरेज 14,000 से 16,000 और एक्स्ट्रा सुपर 18,000 से 19,000। आलू का भाव बताया गया है
पुखराज आलू 700 से 900, गुल्ला 300 से 400, बारीक 100 से 200। एलआर आलू 900 से 1050, गुल्ला 400 से 550 और बारीक 200 से 350 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में आवास मंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की है। सभी बड़े दिग्गजों से मिलने का जो मेन उद्देश्य यहाँ पर माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हाल ही में बड़े नेताओं से, बड़े मंत्रियों से मुलाकात की है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 72,961 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश को दिसंबर 2023 के लिए केंद्रीय कर और शुल्कों की कुल प्राप्ति 5,727.44 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 जनवरी 2024 को राज्यों को देय कर हस्तांतरण और 11 दिसंबर 2023 को पहले जारी की गई राशि के अलावा यह राशि मध्य प्रदेश को दी जाएगी। ऐसे में लगातार जो खबरों में आ रहा था कि मध्य प्रदेश को अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ेगा लाडली बहना योजना और अन्य योजनाओं के लिए, फिलहाल वह स्थिति टल गई है और मध्य प्रदेश सरकार को पर्याप्त राशि इससे मिल जाएगी। कम से कम इस महीने की योजनाओं के लिए तो यह पर्याप्त रहेगी वर्ष 2024 के पहले महीने के लिए। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। बचत जो स्कीम है सरकार की, बचत योजनाएं, जमा योजनाएं, उनमें ब्याज दरों को रिवाइज किया गया है। सामान्य बचत खाते पर ब्याज दर रहेगी 4%, 1 साल के लिए 6.9%, 2 साल के लिए आप जमा करते हैं एफडी तो 7%, 3 साल के लिए भी 7% थी पहले, अब होगी 7.1%। 5 साल के लिए राशि जमा करते हैं तो ब्याज दर रहेगी 7.5%। 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दर रहेगी 6.7%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत ब्याज दर रहेगी 8.2%। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के लिए 7.4%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज दर रहेगी 7.7% और पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम पर ब्याज दर रहेगी 7.1%। वही किसान विकास पत्र पर जो कि 115 महीने का रहता है 7.5% रहेगी और सुकन्या समृद्धि योजना में 8% ब्याज दर रहने वाली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी जी के साथ आप सेल्फी जरूर खिंचवाइएगा। इस तरह से आप सेल्फी खिंचवा सकते हैं और ड्रोन जरूर देखिएगा। हालांकि ड्रोन किफ़ायती नहीं है, महंगा काफ़ी है, 10 लाख का होता है और सब्सिडी इसमें मिलती है 50% से लेकर 80% तक, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तो देने ही होते हैं। संस्कृत शिक्षण संस्थानों की संबद्धता प्रक्रिया की तिथि जारी हुई है। 30 दिसंबर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है। लास्ट डेट रहेगी नवीनीकरण और नवीन संबद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 15 जनवरी 2024। सहपत्र सहित आवेदन की हार्ड कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 30 जनवरी तक जमा करने रहेंगे। 15 फरवरी तक महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान में हार्ड कॉपी जमा करनी रहेगी। 29 फरवरी को निरीक्षण वगैरह होगा। ये पूरी प्रक्रिया आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। न ओटीपी की झंझट, न फिंगरप्रिंट की परेशानी। पीएम किसान ऐप से आसानी से करें अपनी केवाईसी। ऐप के माध्यम से दूर दराज घर बैठे किसान फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग करके यानी चेहरा बताकर आसानी से बिना ओटीपी और फिंगरप्रिंट के बिना अपनी ई केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। एम जो है किसान ऐप है, पीएम किसान ऐप, इसको आप डाउनलोड कर दीजिए और कोई परेशानियां है आपको करने में तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो। गुना जिला दंडाधिकारी ने हाल ही में एक समिति का गठन किया है। बस दुर्घटना में जो 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी उसके लिए 3 दिवस के अंदर इस समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।
जिला कलेक्टर को। हाल ही में उसके बाद में 28 दिसंबर को जिला कलेक्टर को भी हटा दिया गया है इसी केस के कारण। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक को भी हटा दिया गया है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई है। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।